दिनेश निरहुआ जीत भाई ना, लेकिन कई दिन पिचरी में आके देखा ना केकरे समस्या का हल करना। सिर्फ गेहूं चावल दे रहा है, उसी से हमारा परिवार से हमारे बच्चों का हो जा रहा है। बोले ना रहा कि कोने कोने बिजली का तार लगवाएंगे, कोई नहीं किया जौन करके दिखाएंगे। हमारे कास्ट के लोगों को हर चीज से दबाया जा रहा है इस सरकार में, तो हम लोग कितने दबेंगे। लेकिन हमको रहने की तो व्यवस्था चाहिए। आवास आकर कट गया, क्यों ऐसा हो रहा है। नेता जैसे बने हैं निरहुआ, पहले अपना गाना एक निकाले है ना कि हमें सरकार बनाइए, हम गांव का छवि बदल देंगे। भाई हमारे गांव में तो पानी बहाने का कोई सावधानी ही नहीं है। कास्ट के बच्चों जिसके पास पैसा नहीं रहेगा इस महंगाई में, वो अपने बच्चे को क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। हमारा घर तो टूटा फूटा, हम प्लास्टिक में डाल कर हैं। हमारे कास्ट के बच्चों को नौकरी चाकरी नहीं मिल रही, आरक्षण भी कम कर दिया गया। 1250 रुपया देकर जनता भरा रही है, तो कहाँ सब्सिडी कट के आ रही है। चुनाव देता देने के बाद में फिर केहू लोग करना ये कर देंगे, वो कर देंगे, आवास देंगे तो उसको ये बनाओगे, गली गली में नारे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी चुनावी यात्रा अग्नि परीक्षा की लगातार जारी है और अभी हम लोग ग्राम सभा पिचरी में मौजूद हैं, जो विधानसभा मुबारकपुर में पड़ता है। और यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र जो है वो निरहुआ जी का संसदीय क्षेत्र, यानी दिनेश लाल उर्फ निरहुआ का ये संसदीय क्षेत्र है, आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र। और आपको इस गांव में आने का मेरा एक मोटिव था कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या फिर राज्य सरकार की हों, वो धरातल स्तर पर कितनी उतर पा रही है, ये जानने की एक जिज्ञासा हुई। तो हमने सोचा कि अपनी गाड़ी को रोकते हैं और इस पिचरी ग्राम सभा में एक बार रुक करते हैं और ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सम्मान निधि हो किसानों के लिए, चाहे वो आवास का योजना हो, तो ये सारी योजना जो है वो क्रमबद्ध तरीके से सरकार तो लागू कर देती है, लेकिन क्या वो धरातल स्तर पर उतर पा रहे हैं, ये सवाल है। और इस सवाल के साथ हम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? मनभावती। मनभावती, ये बताइए आवास मिला है आपको? नहीं। हाँ, आवास नहीं मिला है। नहीं। कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलता है? क्योंकि सम्मान निधि के अंतर्गत जो 2000 रुपये आते हैं वो आते हैं आपके खाते में? जी, वो आता है और राशन मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता हम लोग। राशन मिलता है जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, मतलब एक आध साल बाद चुनाव होने वाला है, वो लोकसभा का चुनाव जहाँ पे आप प्रधानमंत्री तय कैल जाला। अगला जो प्रधानमंत्री हो ये आप के रूप में देखल चाहल जाता? वो तो जनता बताएगी ना, तय करेगी। जनता आप ही लोग तो हैं। हाँ, तय हम ही लोग हैं, जो हम लोगों को सारा व्यवस्था देगा उसी को ना हम लोग तय करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो है निरहुआ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है यहाँ से सांसद हैं। तो अभी कुछ दिन पहले चुनाव भी हुआ था, निरहुआ उठे थे, उसके बाद गुड्डू जमाली बसपा से उठे थे। तो क्या लगता है कि इस बार किसको जो है आप लोग रुख बनाई हैं? हम लोग उसी को रूप बनाएंगे जो हम लोगों का हर समस्या को हल करेगा, सुनेगा, उसी को ना हम लोग बनाएंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि आप जो अभी आपने बोला कि आवास नहीं मिला है, तो जो सरकार है वो फेल रह रही है, तो ऐसे में आप लोग के सामने कौन सा विकल्प है? किसको आप जिताएंगी तो वो आपको मकान मुहैया कराएगा, वो आपको शौचालय मुहैया कराएगा, वो आपको सम्मान निधि भी बेहतर देगा, राशन भी बेहतर देगा? राशन से तो नहीं कुछ होगा। राशन पेट में खा लेंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे, तेल साबुन नहीं लगाएंगे, दाल नहीं खाएंगे। सिर्फ गेहूं चावल दे रहा है, उसी से हमारा परिवार से हमारे बच्चों का हो जा रहा है। तो कौन देगा? हमको कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमको रहने की तो व्यवस्था चाहिए। आवास आकर कट गया, क्यों ऐसा हो रहा है। आवास आके कट गया? आप फॉर्म भरी थी, मतलब नाम भी आया, लेकिन आवास कट गया? आवास कट गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? रीना। रीना जी, ये बताइए आपका आवास मिला है आपको? नहीं, आपको भी आवास नहीं मिला है? नहीं, आगे कट गया। क्यों नहीं? घर जाके देखा। अब घर जाके आप देख रहे, अब सबसे एकदम झोपड़ी हम लोग अब में आए, मगर हम लोग क्या आते हैं मगर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? राशन वासन हमन के ना चाहिए। राशन नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, आवास मिला, नाली क्या हुआ? आवास बना, नाली बना, गांव में गली गली रोड बना। साफ सफाई तो आपके गांव में अच्छी है? क्या साफ सफाई किया है भाई? हमारे गांव में तो पानी बहाने का कोई सावधानी ही नहीं है। इसमें तो गली नहीं है, रास्ता भी नहीं है, कोई पक्का रास्ता है। अभी बारिश हो जाएगी, सब कीचड़ कीचड़ होता है। कौन सी सरकार आएगी तो जो है वो काम करेगी? भाई कोई रास्ता जो सरकार जनता चुनेगी वो हम लोग चुनेंगे। इसी तरह क्या कह रही थी? हम चुन रहे हैं। बहन जी की सरकार?
मतलब मायावती जी की सरकार आएगी तो वह बेहतर काम करेगी। कोई हो लेकिन समस्या को क्या कह रही हैं चाची? चाची सरकार किसी की हो लेकिन सुने सबकी, तभी ना उसको माना जाएगा कि ये सरकार अच्छी है। चाहे बीजेपी हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती। भाजपा सरकार है ये सबको समान रूप से नहीं देख रही है। नहीं देख रही है। क्यों नहीं? क्यों आवाज आकर कट गया? जिसका नहीं आ रहा था उसका आ गया। मेरा तो वो तो प्रधान जी की गलती है ना। जब प्रधान जी की उसमें क्या गलती है? वहाँ माथे से लग कर कटा है। प्रधान जी बहुत प्रयास किए, प्रधान जी बहुत प्रयास किए। उसमें सेक्रेटरी आई और जाकर अपने हाथ से लाल पेन लगाकर काटी। क्यों काटी? किसी का सहारा पाई तभी काटी। हम लोग जाकर वहाँ चेक किए। सेक्रेटरी सेक्रेटरी की इसमें गलती है। हाँ, उसमें सेक्रेटरी की गलती है। तो अगर आए थे हमारे गांव में चेक कर भी आवाज नहीं मिला। हाँ, कोई नहीं मिला। हमारा घर भी जाकर देख, हमारा घर तो टूटा फूटा, हम प्लास्टिक में डाल कर हैं। प्लास्टिक में डाल के हाँ, प्लास्टिक में है, चल कर आप देख सकते हैं। हाँ सर जी, हमारा भी नहीं मिला है। आपका भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? उषा। आपका क्या नाम है? बबीता। बबीता। तो क्या लगता है कि जब चुनाव होगा, अभी 1 साल बाद चुनाव है, तो वो चुनाव जो है अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहते हैं कि चुनाव में वादे करती हैं। तो तमाम आपसे वादे करेंगे कि आपका घर बनवा देंगे, आपका ये काम कर देंगे। तो ये तमाम जो वादे हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो वो पूरा करेगी? देखिए, हम लोग बहकाने में नहीं जाएंगे। हम लोग बहकाने में नहीं जाएंगे। अब तो हम लोग तय कर लिए अपनी सीट मंगाएंगे, या बने या न बने। तो कौन सीट बनाएंगे? मतलब नहीं समझे। वही तो मायावती वाली। मायावती वाली। अच्छा, मायावती जो है वो कहते हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि जो मायावती है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है बी टीम है। मतलब मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदरूनी मिली हुई हैं। ठीक है, तो अंदरूनी मिली होंगी तो वो भी बताएंगी ना कि मुझसे तुम लोगों से ज़रूरत नहीं है, मैं पॉलिसी लगाती हूँ जनता के साथ, मैं किसी से मिली हूँ। तब उनको भी देख लिया जाएगा। तो इतनी जनता पागल नहीं है। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो क्या लगता है कि बेहतर काम हो पा रहा था? हाँ, जब मायावती जी की जब सरकार थी 2007 में, तो कुछ मिलल उलल रहा आपके? मिलल इधर आ जाइए चाची, आप भी इधर आ जाइए। हाँ, मिलल साइकिल मिलल। देखिए, आप एक लोग से बात करेंगे। बच्चियाँ पढ़ रही थी, साइकिल मिला था और छात्रवृत्ति भी मिला। जो बच्ची पैदा हुई महामाया का वो लगाई थी महामाया, और बच्चों को तो लैपटॉप तो जो है ये अखिलेश यादव भी बांटे हैं। हाँ, तो लैपटॉप वो भी बांटे। फिर उसके अलावा जो है हमारे कास्ट के बच्चों को नौकरी चाकरी नहीं मिल रही, आरक्षण भी कम कर दिया गया। हमारे कास्ट के लोगों को हर चीज़ से दबाया जा रहा है इस सरकार में। तो हम लोग कितने दबेंगे? तो कहा जाता है इस बार, सुनिए चाची, अभी हम थोड़ा देर पहले हम और भी गांव में थे, तो वहाँ पे बात किए तो सब लोगों ने बताया कि निरहुआ जो है वो एक ही जाति का वोट पाके तो नहीं जीते ना, सब लोगों ने वोट दिया उनको। ठीक है, जीता है, लेकिन क्यों हमारे कास्ट को दबाया जा रहा है? आरक्षण कम कर दिया। हमारे कास्ट के बच्चों, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा इस महंगाई में, वो अपने बच्चे को क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? नहीं तो पढ़ा सकता है। जो बच्चे छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे हैं वो भी नियम खत्म कर दिया जा रहा। बताओ, हम लोगों के साथ कितनी बड़ी अन्याय हो रही है। छात्रवृत्ति भी खत्म कर दिया जा रहा है। और क्या? क्या कह रही थी? अब क्या कह रही थी आप? वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ में बहन जी चाहिए, चाहे वो बनाएंगी चाहे नहीं बनाएंगी। अब हम लोग को तसल्ली रहेगा। लेकिन वो जो दूसरे लोग बने हुए हैं, ना कुछ बना ही रहे हैं, नहीं और ना तो खाली बिगाड़ रहे हैं। योगी जी हैं तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ विकास कहते हैं, बस करते नहीं हैं। वो तो दूर है, वो लोग क्या जाने। अच्छा, एक बात बताइए, एक तो योजना जानता है, जो झेलता है वो जानता है। एक योजना चली थी, उज्ज्वला योजना, जहाँ से आपको गैस सिलेंडर मिल रहा था, चूल्हा मिल रहा था, वो सब आप लोग को नहीं मिला है? मिला ला बकतवा के 2200 रुपया दिए हैं, 2200 रुपया दिए हैं तो मिला। हम लोग। हाँ, वही 2200 रुपया दिया गया तो मिला। दिए नहीं किसी को, बिलेक करके बेच दिए वही गैस। गैस सिलेंडरवा आपको मिला, चूल्हा आपको दिए हैं, चूल्हा दिए 2200 रुपया लगा। 2200 रुपया लगा। तो ये कहा जा रहा था कि सब्सिडी भी मिलेगा तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, सब्सिडी कहाँ मिल रही है? 1250 रुपया देकर जनता भरा रही है, तो कहाँ सब्सिडी कट के आ रही है? 30 रुपया, 20 रुपया, 34 रुपया सब्सिडी में कट जाएगा, 2200 रुपया कटेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि अभी खाना किस पे बनता है आपका? इस समय तो हम चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे बनाती हैं।
तो लकड़ी वगैरह क्या खरीद के? हाँ, लकड़ी खरीद कर बनाते हैं। ये सब प्लास्टिक पेड़ और खरीद कर उसकी झुंगी उंगी यही लाकर बना रहे हैं भाई। अपना पेट है तो किसी तरह हमको पालना ही है। हाँ? कई योजनाएं होती हैं जो केंद्र गैस भी नहीं है भैया। अच्छा, योजना के हिसाब से गैस आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। हाँ, हम लोग को किसी को नहीं मिला। अच्छा, आप सारे लोग को किसी को नहीं गैस मिला था? मिला है तो जानता है, हम लोग को तो नहीं मिला है। हमारे और यहाँ पे जितने लोग हैं मकान भी किसी को नहीं मिला है? मकान भी नहीं, हमारा प्लास्टिक घर हुआ है, चल कर आप देख सकते हैं। शौचालय भी आपको नहीं? शौचालय भी नहीं मिला है। उनका देखा हुआ करकट वाला घर है, देखिए वही करकट वाला। यही बात मैं कभी से आपको जताने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। कुछ योजनाएं जो है वो लागू कर देती है, लेकिन धरातल स्तर पे देखने को ये मिलता है कि जब महिलाएं इस हिसाब से मजबूर हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सरकार जो है हर गरीबों को गैस चूल्हा दी, सिलेंडर दी और जो है धुएं से उनके आँख को किसी तरीके से तकलीफ ना पहुँचे, इसकी भी जिम्मेदारी ली। लेकिन एक तरफ ये बता रही हैं कि ये चूल्हे पे जो है कहीं ना कहीं अपना खाना पकाती हैं और उसी हिसाब से आवास की बात हम लोगों ने किया तो आवास पे ये बता रही हैं कि हम तिरपाल जो है डालकर अभी रह रहे हैं। अभी पिचरी में हम लोग मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप दृश्य देख पा रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 तो 14 लोग ऐसे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हम जब ये कवरेज कर रहे हैं उस दौरान 15 लोग तकरीबन ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिला है। पिचरी ये ग्राम सभा है और तकरीबन आप वहाँ देख सकते हैं एक लोग का मकान उस हिसाब से है जो वो पतरा जिसको बोलते हैं टीन का होता है वो डालकर लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं यहीं आके झूठे साबित हो जाते हैं। जब धरातल स्तर पर आते हैं तो झूठे साबित हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या मूड बनाया है कि चुनाव को लेकर आप लोगों ने क्या मूड बनाया, एक एक करके सबसे बता दें। ठीक है भाई, तो जो चुने गए जनता उसके साथ हम भी रहेंगे। क्या करेंगे तो जनता तो आप ही लोग ना, एक ही तो हम ही नहीं है, सभी साथ में जो जिधर जाएगा उधर हम भी जाएंगे। तो मान लीजिए सब लोग अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो आप भी बीजेपी के क्या करेंगे भाई, हारना है हमें। हमारे पास में कोई है नहीं, हमको हार कर चलना है। आपको हार के चलना है? हाँ, क्यों, ये तो आगे सरकार है ना, हमारे पास बस में तो नहीं है सरकार। हमको तो मजबूर है, जिधर कहेंगे जनता उधर जाना है और जनता जो पाएगा तो लेना है। नहीं आप किसकी तरफ जाएंगे? चुनाव तो मतलब सब कोई कहता कि चुनाव दे दा, देने के बाद में फिर के लोग कितना ये कर देंगे वो कर देंगे, आवास देंगे तो उसको ये बनाएंगे, गली गली में नाली लगाएंगे, टंकी लगाएंगे, कुछ तो नहीं लगाए हम लोग के घर पर। हम लोग बीच आवत है रास्ता आवत है बस कट जाता है। हमने तरफ दिनेश निरहुआ जीत भाई ना, लेकिन कई दिन पिचरी में आके देखना के करे समस्या का हल कई ना, कई दिन आवत हम तो हमके जे हमारा आरक्षण हमके पूरा हक दे। हमके राशन ना चाहिए, हमके आवास ना चाहिए, जौन हमार हक जौन चीज बाबा साहब ने बना के गए वो पूरा हमके चाहिए। जितना हक बना के गए उनको का हमके कुछ ना चाहिए, लेकिन जो जवन चीज बाबा साहब बना के गए ओके वंटुआल ने खत्म कर। जितना आरक्षण बनल उतना आरक्षण चाहिए। हमानों के लड़का देश विदेश जाके पढ़ी, हमन के पास पैसा ना आता, हमन के लड़कन के नौकरी चाहिए, हमने के अपन हक चाहिए और हमन कुछ चाहिए। नेता जैसे बने हैं निरहुआ, पहले अपना गाना एक निकाले है ना, आज जो कि हमें सरकार बनाइए हम गांव का छवि बदल देंगे, तो क्या बदल? कौन गाना है ये? वही है ना शुरू में गाना। कौन गाना? कौन सा गाना? तार लगवाएंगे जवन निरहु गौले रहा कि एक बार मुझे जिताइए फिर मैं जीत कर देखूंगा, तो वह गौले न रहा कि कोने कोने बिजली का तार लगवाएंगे, कोई नहीं किया जौन करके दिखाएंगे। ये तो तब जब सांसद नहीं थे वो, तो आप दिखाएंगे ना, अब तो जीत लिया है तो दिखाना चाहिए ना आकर के क्षेत्र में। तो एक बार तो चेहरा भी दिखाने नहीं आए, जो तरसता वो टीवी में देख लेता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिचरी ग्राम सभा में मौजूद थे और ये सारी औरतें थी जो मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाएं कि हमको ना आवास मिला है, ना शौचालय मिला है और ना ही सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। तो तमाम जो योजनाएं हैं खोखली साबित होती हुई नजर आती हैं जब धरातल स्तर पर इस हिसाब से सर्वे करते हुए ये तस्वीरें मिलती हैं, जहां पे लोग मुखर होकर ये बात बोलते हैं कि हमको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात को लेकर ढिढोरा पीटती है कि हम तमाम योजनाएं जो है लागू कर दिए, वो जनता तक पहुँच रही हैं। बाकी अन्य कवरेज के लिए बने रहें बदलेगा भारत के साथ।